प्यारे विद्यार्थियों, @unique+2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जो चैप्टर है मूविंग कॉइल एंड गैल्वेनोमीटर है। चैप्टर नंबर 8 है चल कुंडली धारा मापी। इसकी थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो दिखने में अच्छे होंगे, सॉल्व करने में अच्छे होंगे और परीक्षा में आने के लिए भी अच्छे होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं वो कैसे हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और इस चैप्टर से कम 1 या 2 न्यूमेरिकल आपको आपके पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। तो देखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, चीज़ों को बारीकी से पकड़ेंगे कि हमें कैसे न्यूमेरिकल आता है तो उसको सॉल्व करना है। विजिबिलिटी थोड़ा क्लियर रखिएगा। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 20 फेरों की एक कुंडली यानी 20 फेरों की एक कुंडली का क्षेत्रफल 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि कुंडली को 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाए कि कुंडली का तल क्षेत्र के समानांतर हो, तो उस पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। अब हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो वैल्यू दी हुई है उसको नोट आउट करेंगे। तो हम सॉल्यूशन जब फाइंड करेंगे भाई, तो इस सॉल्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे। n इज इक्वल टू दिया हुआ है 20 यानी फेरों की संख्या हो गई 20। क्षेत्रफल a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, जब हम केवल सेंटीमीटर की बात करेंगे तो ये होगा 10⁻² मीटर। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये इस पूरे का स्क्वायर। तो जब सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴ और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होगा। वो हमने लिख लिया। आगे और क्या दिया हुआ है, कह रहा है इसमें जो धारा बह रही है I बराबर वो है 3 एम्पियर। फिर क्या कह रहा है, यदि कुंडली को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर यानी कैपिटल B इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाए कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो, तो उस पर लगने वाला, यानी कि अब यहाँ से हमको थीटा निकालना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमसे कह रहा है क्षेत्र के समानांतर है। ध्यान दीजिएगा, आमतौर पर जब कोई चीज समानांतर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। यहाँ की कहानी कुछ दूसरी होगी। यहाँ की कहानी क्या होगी, कुछ दूसरी होगी। ये मान लीजिए कि हमारी कोई कुंडली है जिसका क्षेत्रफल 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जब इसको क्षेत्र के समानांतर ऐसे लटकाया जाएगा या ऐसे लटकाया जाएगा तो देखो ई वाला क्या होगा समानांतर, लेकिन ये दोनों भुजाएं क्षेत्र की दिशा से कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, समानांतर का मतलब होता है 0। और जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो हमने आपको क्या बताया था कि थीटा इज इक्वल टू यहाँ होगा 90 माइनस में जो कोण बना होगा, यहाँ 0 डिग्री बना है तो 90 माइनस 0 यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। अब हमको ज्ञात करना है टाउ का मान। हमको क्या ज्ञात करना है, टाउ का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग टाउ का मान आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 1 सेकंड में। बहुत आसान सवाल है, वेरी इजी क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला भी है। हम लोग क्या जानते हैं, टाउ बराबर होता है, टाउ बराबर क्या होता है NIAB साइन थीटा। NIAB क्या होता है, साइन थीटा होता है। n का मान कितना है 200, I का मान कितना है 3 एम्पियर, A का मान है 1.5 इंटू 10⁻⁴, B का मान है 0.5 इंटू साइन थीटा का क्या मान है साइन 90। अब हम लोग ये जानते हैं क्या कि सिंस साइन 90 बराबर होता है 1, साइन 90 बराबर कितना होता है 1, तो सबको मल्टीप्लाई कर लें भाई, सबको क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 10, 5 टू जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, डबल 0 आएगा, या अंक बाद दशमलव लग गया। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4.5, फिर ये क्या है 10⁻⁴। अब इंटू साइन 90 का मान क्या हो गया 1। अब एक बार फिर से जो भी बचा हुआ सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 10⁻², क्या हो जाएगा 10⁻², ये है 10⁻⁴।
तो ये हो गया 10 टू पावर 2 इंटू 4.5 अब इंटू 10 टू पावर -4। अब हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से क्या कि ये हो गया 4.5। अच्छा, प्लस में पावर 2 है और माइनस में पावर -4 है, तो माइनस वाली पावर ज़्यादा है तो माइनस वाले में से प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ओवरऑल बचेगा 10 टू पावर -2 बचेगा। इसका मात्रक क्या होता है भाई? ये जो हमारा टाउ है, टाउ का मात्रक क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को समझिए और समझने के बाद में उसको अच्छे तरीके से कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए, जब टाउ का मात्रक निकालना हो तो अगर हम ये चीज़ देखेंगे तो हमको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो हम इसको नहीं देखेंगे। हम लोग देखे क्या था कि टाउ बराबर आया था एफ इंटू एक बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन और दूरी का मात्रक हो गया मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा। इस तरीके से पहला क्वेश्चन हम लोगों ने वेरी इजी वे में, किस तरीके से? वेरी इजी वे में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर भी आ गया। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि सारी चीज़ों को हम लोगों ने क्लियर करते हुए इसको सॉल्व किया है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले न्यूमेरिकल पर। तो इसमें सेकंड नंबर में क्या दिया हुआ है भाई, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 100 फेरों वाली तथा 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक कुंडली 1.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। कुंडली में धारा 0.2 एम्पियर है तथा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है। कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। सेम बिल्कुल जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए हैं, एज इट इज है, उसी के समान है, बस क्वांटिटी में थोड़ा बहुत अंतर दिया हुआ है। n = दिया हुआ है 100। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं दिया है, क्षेत्रफल की बीमा दी हुई है। क्षेत्रफल की क्या दी हुई है? बीमा यानी डायमेंशन दिया हुआ है। तो a = क्या दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। इसको चेंज कर लेंगे, ये 15 इंटू 10 टू पावर -2, अब ये 10 इंटू 10 टू पावर क्या हो गया? -2। ध्यान दीजिएगा, 15 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 150 और इंटू 10 टू पावर क्या हो गया? -4। इसको अब हम और क्या लिख सकते हैं? तो a को लिख सकते हैं 1.50 इंटू 10 टू पावर -2 लिख सकते हैं। ये हो गया मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ठीक, a का मान निकल आया। बॉय वाले कैपिटल B का मान दिया हुआ है 1.0 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चलो भाई, I का मान कितना दिया हुआ है? 0.2 एम्पियर दिया हुआ है। फिर हमसे कह रहा है तल समानांतर है, तो समानांतर है भैया, 0 नहीं, यहाँ 90 होगा। बार बार आपको बता चुके हैं। निकालना है टाउ। अब जब टाउ निकालना है तो आसानी से निकाल दीजिए। क्या? क्योंकि हम लोग जानते हैं टाउ बराबर होता है NIAB साइन थीटा। अब टाउ का मान, n का मान 100, इसका मान 0.2, a का मान 1.5 इंटू 10 टू पावर -2, उसके बाद में b का मान कितना है? 1, और साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान भी कितना होता है? 1। मल्टीप्लाई करेंगे भैया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 15 टू जा कितना हो जाएगा? 30। तो ये हो जाएगा क्या? 0.30, ये हो जाएगा 10 पावर 2, ये भी हो गया 10 पावर -2, इंटू में 1, इंटू में क्या हो गया? 1 हो गया। ध्यान से देखिएगा, जितनी ये पावर प्लस में है उतनी ये पावर क्या है? माइनस में, तो दोनों कट जाएंगे तो टाउ बराबर क्या मिलेगा? 0.301 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही रह जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। 0.30 यानी कि 0.3 इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी इजी वे में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी अच्छे ढंग से समझते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या कह रहा है भाई? ध्यान से हम लोग देखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है 3 नंबर? वन सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर माप की एक आयताकार कुंडली। तो a बराबर दिया हुआ है क्या? 1 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a = हो गया 1.5, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर हो गया। एक आयताकार कुंडली में तार के 30 फेरे हैं, n बराबर कितना दिया हुआ है? 30। इसमें 1.0 इंटू 10 टू पावर -4 एम्पियर की धारा भेजी जाए। I = कितना है? 1.0 इंटू 10 टू पावर -4 एम्पियर।
की धारा भेजी जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। इसका चुंबकीय आघूर्ण यानी कि m निकालना है। क्या निकालना है? m निकालना है। फिर क्या कह रहा है, यदि यह कुंडली 0.60 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई जाए। b बराबर क्या है? 0.60 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई जाए तो इस पर कितना बल आघूर्ण आरोपित होगा। आपको टाउ निकालना है और टाउ के लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है। पहली कंडीशन क्या है कि क्षेत्र के समानांतर है यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। दूसरी कंडीशन है कि क्षेत्र के लंबवत है। अब लंबवत होगा तो 90 माइनस 90 करेंगे 0 डिग्री हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन क्या है कि जब यह क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसी पे आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आंसर लेकर के आएंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यम। तो यम बराबर होता है आई ए, अगर सिंगल फेरा है। अब अगर मल्टीपल फेरे दिए हुए हैं तो क्या हो जाएगा? यन आई ए हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यम बराबर यन का मान कितना है? 30, आई का मान है 1 × 10⁻⁴ और ए का मान कितना है भाई? तो ए का मान जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये यहाँ से देखिए 1.5 × 10⁻⁴। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो गया क्या? 45.0। 45 पॉइंट क्या हो गया? 0 इंटू में हो गया 10⁻⁸ यानी कि यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4.5 इंटू 10⁻⁷। इसका मात्रक एन तो नंबर है, आई का मात्रक हो गया एम्पियर और ए का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। ए का मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? पहला आंसर हो गया। ठीक, अब हमको टाउ निकालना है। क्या निकालना है? टाउ। तो टाउ हम लोग कैसे निकालेंगे भाई? टाउ निकालना है, पहली कंडीशन थीटा इज इक्वल टू क्या डिग्री है? 90 डिग्री। तो देखो जब 90 होगा तो एक चीज हम लोग ध्यान दें, साइन 90 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा टाउ बराबर क्या हो जाएगा? टाउ बराबर हो जाएगा भाई यम बी साइन थीटा होता है। टाउ बराबर क्या होता है? यम बी साइन थीटा होता है। ध्यान से सुनिएगा, टाउ बराबर क्या होता है? यम बी साइन थीटा होता है या एन आई ए बी साइन थीटा होता है। एन आई ए बी साइन थीटा होता है और एन आई ए को यम कहते हैं। तो टाउ बराबर क्या हो गया? एम बी साइन थीटा। अब ऐसा इसलिए हमने लिख लिया क्योंकि हम यम फाइंड कर चुके हैं, हमको जो है ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। तो देखते हैं टाउ बराबर क्या आया। टाउ बराबर यम का मान क्या है? 4.5 इंटू 10⁻⁷। बी का मान कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे बी का मान दिया हुआ है 0.60। 0.60 नहीं लिखेंगे, 0.6 लेंगे। साइन 90 यहाँ पे होगा, साइन 90 का मान 1 होगा। अब इसका 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा कितना हो जाएगा भाई? 30 और 6 4 जा 24। 24 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 27। 1 पॉइंट यहाँ 1 पॉइंट यहाँ 2 पॉइंट के बाद में दशमलव लगेगा इंटू 10⁻⁷। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.7 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन मीटर। ये हमारा कौन सा आंसर आ गया? ये हमारा आ गया टाउ वाली कंडीशन का पहला आंसर। टाउ वाली कंडीशन का कौन सा आंसर आया? पहला आंसर आया। ठीक, दूसरे वाले के लिए भाई, दूसरे वाले में भी टाउ बराबर क्या हो जाएगा? एम बी साइन 0 हो जाएगा। अब साइन 0 का मान कितना होता है? एम बी साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरीके से सेकंड कंडीशन में हमको क्या मिल गया? टाउ बराबर 0 मिल गया। ये हमारी पहली कंडीशन का आंसर है और ये कौन सी कंडीशन का है? दूसरी कंडीशन का। ध्यान दीजिए, एक कंडीशन और दिया हुआ है, थीटा बराबर 60 डिग्री। क्या दिया हुआ है? थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर टाउ बराबर क्या हो जाएगा? एम बी साइन 60 हो जाएगा। अब इसका मान कैसे सॉल्व करेंगे भाई? ध्यान से देखते हैं।
ये हो गया टाउ। यम का मान मिला है 4.5 इंटू 10⁻⁻7। बी का मान है 0.6। अच्छा साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान बताइए भाई कितना होता है? तो आप कहेंगे सर जी ये होता है √3/2। इसको यहाँ से काटेंगे, ये हो जाएगा 0.3। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 के 5 कैरी आया 1, 4 3 जा 12, 12 1 कितना हो गया 13। आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट लगेगा। अब इंटू में √3 भी है, 10⁻⁷ है। अगर मन करे आपका तो यहीं पे न्यूटन मीटर लिख दीजिए, अदरवाइज 1.35 और इसका मान होता है 1.732 इंटू 10⁻⁷। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर क्या होगा आ जाएगा। अब इतना आप क्लास 12th में है, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा, यहीं पे आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा था तीसरा क्वेश्चन, जिसमें हमको 4 यूनिट फाइंड करनी थी। 3 बार टाउ फाइंड करना था। टाउ कितनी बार फाइंड करना था? 1 2 3 बार, और 1 बार में यम फाइंड करना था। हम लोगों ने फाइंड किया। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्या कह रहा है? 4 नंबर कह रहा है 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले एमीटर का प्रतिरोध 81 ओम है। 0.81, ये लिखा हुआ 0.81 ओम है। इसे 10 एम्पियर तक नापने के लिए इसके साथ किस शंट का प्रयोग करना चाहिए? किस शंट का प्रयोग करना चाहिए? चलो भाई, ये क्या है? ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है। देखो एक चीज है, जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि क्वेश्चन किस टॉपिक का है, तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब ये जो टॉपिक होते हैं इनके अंदर एक से एक बढ़ के गुण होते हैं। जब तक आप उनका गुण नहीं जानोगे, प्रॉपर्टी नहीं जानोगे, तब तक आप नहीं उसको सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक कविता अपनी लिखी थी, उसमें मैं ज़्यादा लाइन तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ एक लाइन और आपको मैं बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा था, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। जैसे देखो मेहंदी का कलर क्या होता है? हरा होता है। उन्होंने बताया कि मेहंदी में जो लालिमा का कलर है वो छिपा रहता है। वर्तिका यानी कि जो हम लोग दीपक जलाते हैं उसमें रोशनी छिपी रहती है। और अगर कोई क्या कह रहा है, उन्होंने क्या कहा है? बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह नहीं पाता है। मीन्स अगर कोई प्रयास नहीं करता है तो उसे कभी भी रिजल्ट नहीं मिल सकता। यदि आप प्रयास करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। सेम ऐसे इस क्वेश्चन को आप समझिए कि कौन से टॉपिक का है, फिर उस पर प्रयास कीजिए तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। फिर आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट जरूर मिलेगा। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया क्या हुआ है। अब ये धारा मापी, ऊपर वाली कंडीशन क्या लेंगे? धारा मापी के लिए लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि भाई धारा मापी में जो धारा होती है उसको IG से लिखते हैं। IG बराबर है 1 एम्पियर। फिर कह रहा है कि जब हमारा एमीटर धारा मापी की तरह था, इसका प्रतिरोध 0.81 ओम है। अब हमसे कह रहा है कि इसमें धारा आ गई 10 एम्पियर की। हमको निकालना है शंट कितना जोड़ा जाएगा। हमको निकालना है क्या? शंट कितना जोड़ा जाएगा। अब जैसे ही इतनी चीज आप लिख लोगे, आपके माइंड में तुरंत आएगा कि हम लोगों ने पढ़ा था IG अपान I इज इक्वल टू यस अपान यस प्लस जी। बस लग गया क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं था। चलो मान रख दो, IG का मान है 1, इसका मान है 10 इज इक्वल टू यस अपान यस प्लस 0.81। बटरफ्लाई मेथड से मल्टीप्लाई कर दो। बटरफ्लाई मेथड से क्या कर दो? मल्टीप्लाई, मतलब इसका इससे और इसका इससे। जब आप इस मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया भाई? इधर आ जाएगा यस प्लस 0.81 इज इक्वल टू 10 यस हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है? यस को एक साथ कर लेना है। इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसको इधर ही ले चलते चले जाएंगे। ये हो गया 0.81 इज इक्वल टू 10 यस माइनस यस, यानी कि 9s इज इक्वल टू हो गया 0.81। तो यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.81 अपान में 9। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे भाई? इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये यस इज इक्वल टू हो जाएगा 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81। लेकिन 2 डिजिट के बाद दशमलव है तो हमको एक 0 भी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एक 0 भी लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा 0.09 ओम। यानी कि जो हम लोग शंट लगाएंगे उस शंट का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? 0.09 ओम होगा।
होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि धारामापी की धारा को IG से लिखेंगे, धारामापी के प्रतिरोध को कैपिटल G से लिखेंगे, फिर जो सेकंड कंडीशन आएगी वो I हो जाएगी, और वहां पे जो ज्ञात करना होगा शंट वो हम क्या होगा, कैपिटल S से डिनोट करेंगे। फार्मूला हमारा क्या लगेगा भाई, तो फार्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा ऑलवेज कि ये वाला लगेगा। फार्मूला क्या लगेगा, ये वाला लगेगा, IG अपान I इज इक्वल टू S अपान S प्लस G। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर इसमें नहीं दिया हुआ, तो ये मेरे ख्याल से 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 50 ओम है। गैल्वेनोमीटर को हिंदी में धारामापी कहते हैं। पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए धारा का मान 0.05 एम्पियर है। इसे 5 एम्पियर परास के एमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के तार की आवश्यकता होगी। तार का परिच्छेद क्षेत्रफल इतना और तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध इतना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया है। और मजे की बात यह है कि 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले जो हम जानते हैं वो यूज करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जो हम जानते हैं वो यूज करेंगे। ये दो चीजें दी हुई हैं, इन दोनों चीजों पर हम कोई फोकस नहीं करेंगे। हमसे क्या कहा कि ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है इसका प्रतिरोध है 50 ओम। चलो भाई हमने लिख लिया। पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए धारा का मान 0.05 एम्पियर है, यानी कि जो हमको IG मिला हुआ है वो 0.05 एम्पियर मिला हुआ है। ठीक, इसे 5 एम्पियर परास के एमीटर में बदलने के लिए, यानी कि अब इससे हम 5 एम्पियर की धारा माप पाएंगे, मतलब इसमें 5 एम्पियर की धारा बहेगी। कितने लंबाई के तार की आवश्यकता होगी, तो हम पहले लंबाई नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट लंबाई नहीं निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा शंट यूज होगा हम उसको ज्ञात करेंगे, उसके बाद वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको अच्छे ढंग से समझाएंगे, तब आप लोग समझिएगा। क्या करें भाई, ई वाला कॉन्सेप्ट यूज करें, हम लोग पहले शंट निकालें। तो शंट के लिए फार्मूला IG अपान I इज इक्वल टू S अपान S प्लस G होता है कि नहीं होता है, आप लोग कहेंगे हाँ होता है। इसको सॉल्व करो भाई, इसका मान है 0.05 और बटे में क्या है 5 है, इज इक्वल टू S अपान S प्लस ये है 50। ध्यान दीजिएगा, इसको जब हटाएंगे तो यहाँ कितना जीरो आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो गया 5 अपान 500 इज इक्वल टू S अपान S प्लस 50। देखो ये हो गया 1 अब ये हो गया 100, तो 1 अपान 100 इज इक्वल टू S अपान S प्लस 50। इधर ले आओ भाई, ये हो गया S प्लस 50 इज इक्वल टू 100S। क्या हो गया, 100S हो गया। इस यस को देखो, ये यहाँ पे 5 और उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ये क्या लिखी हुई है, यस। यस को थोड़ा हम ऐसे बना दें ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या है, यस है। ठीक, और इधर वाला जो सिंपल वे में लिखा हुआ है वो 5 है। तो यहाँ से यस क्या हो जाएगा भाई, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 99S इज इक्वल टू 50। तो यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 अपान 99 ओम। अब कहानी समझिएगा, अब क्या समझना है, कहानी समझना है, क्या समझना है, हमको अब दिया हुआ लंबाई ज्ञात करनी थी, तो सबसे पहले हम लोग शंट का मान निकाल लिए। अब हमको दिया क्या हुआ है, तार का परिच्छेद क्षेत्रफल इतना, यानी A बराबर दिया हुआ है 2.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5.0 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। अब अगर यह भी प्रतिरोध ही है, यह भी क्या है, शंट है, लेकिन ये प्रतिरोध है, तो R बराबर हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, R बराबर क्या होता है, रो L बाई ए होता है। R बराबर क्या होता है, रो L बाई ए होता है। R बराबर क्या होता है, आप कहेंगे R बराबर होता है रो L बाई ए होता है। तो इसी फार्मूले से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यस बराबर रो L बाई ए। हमको यल फाइंड करना है, इसका इसमें गुणा करवा दें तो यल इज इक्वल टू हो जाएगा यस इंटू ये अपान में रो हो जाएगा। यस इंटू ये अपान में क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। अब जो मान हमको मिला है उसको हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। तो यल बराबर यस का मान मिला है 50 अपान 99 इंटू ए का मान क्या मिला है
2.7 इंटू 10⁻⁻6 अपान में रो का मान क्या मिला है 5 इंटू 10⁻7। देखो जो कट रहा हो उसको काट दीजिए, जो कट रहा हो उसको क्या करिए काट दीजिए। 5 से ये कटेगा तो हो जाएगा 10, 5 से ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 11 और ये क्या हो जाएगा 0.3, क्या हो जाएगा 0.3। अब ये 10 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 अपान में 11 इंटू 10⁻, ये क्या है -6, ये वाला जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, यानी यल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा तो ये 30 अपान में 11 मीटर हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, क्या करना चाहें सॉल्व करना चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। आप डिवाइड कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिएगा 11 को 30 से, तो 11 2 जा 22 और 2.7 के नियर अबाउट में आपका आंसर आएगा। आंसर आपका कितना आएगा भाई, आंसर आपका आएगा 2.7 के नियर अबाउट में आएगा। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो 11 2 जा 22 बचा 8, तो ये हो जाएगा 80, यानी कि 11 7 जा 77। आप 77 कर दिए तो फिर कितना बचा भाई 77, 80 में से माइनस किए तो 77 कितना बचा 3 बचा। तो अब 3 बचा तो फिर 2 होगा, फिर 7 होगा, यानी 2.73 मीटर हम लोग लिख सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। इस बात का ध्यान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे ढंग से समझ के जाइएगा। कैसे लेंथ निकाले, जब लेंथ की बात की गई कि कितना लंबा तार लगाया जाए तो सबसे पहले हम लोगों ने शंट का एक्चुअल मान फाइंड किया। क्या फाइंड किया, शंट का एक्चुअल मान फाइंड किया। शंट का क्या फाइंड किया भाई, एक्चुअल मान फाइंड किया। अब उसके बाद में ये वाला जो फार्मूला होता है, कौन वाला, ये वाला, इस वाले फार्मूले का यूज करके हम लोगों ने यल का मान निकाल लिया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं कि अगला क्वेश्चन तो देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा 6 होगा मेरे ख्याल से। एक धारामापी में कह रहा है 30 विभाजन है तथा उसकी धारा संवेदीता 20 माइक्रो एम्पियर प्रति विभाजन है। यदि इसका प्रतिरोध 20 ओम हो तो इसे 1 एम्पियर पढ़ने वाले एमीटर में किस प्रकार बदलेंगे। अब ये सवाल है क्या भाई, ये जो क्वेश्चन है वही है कि धारामापी को हम एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। एक क्वेश्चन आएगा जरूर कि धारामापी को एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, लेकिन इसमें किया क्या, इसने हमको घुमा दिया। क्या क्या घुमाया, जो धारामापी में धारा जाती है विभाजन विभाजन करके कुछ घुमा दिया। चलिए इसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे तो सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है भाई, विभाजन की संख्या दी हुई है, विभाजन की संख्या। तो विभाजन की संख्या कितनी है 30, और कह रहा है प्रति विभाजन धारा, प्रति विभाजन धारा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20 माइक्रो एम्पियर, जिसको आप लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। अब यहाँ से हम लोग इसमें IG निकालने, देखो खाने कितने हैं 30, एक खाने की धारा है इतना, ऐसा समझ लीजिए। टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने बने हैं 30, अब एक पार्ट में धारा कितनी है 20 इंटू 10⁻⁻6, तो 30 पार्ट में कितनी धारा हो जाएगी, IG इज इक्वल टू हो जाएगी कुल विभाजन गुणे प्रति विभाजन धारा। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग मन में बसा लीजिएगा, प्रति विभाजन धारा। ठीक, अब जैसे ही आप इसको फंसा लेंगे अपने मन में, तो फंसाने के बाद में IG इज इक्वल टू, अब आपको क्या मिला, कुल विभाजन है 30 और प्रति विभाजन धारा है 20 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा 600 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। तो यहाँ से IG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। बस आपने IG निकाल लिया। अब तो आपका क्वेश्चन वही हो गया, क्या यस बराबर दिया हुआ है यस नहीं जी, क्या G बराबर दिया हुआ है 20 ओम और I बराबर दिया हुआ है 1 एम्पियर। अब हमसे कह रहा है क्या निकालो, हमसे कह रहा है यस निकालो कि कितना बड़ा शंट लगाएंगे। तो इस शंट, चलो भाई शंट लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे, यही वाला फार्मूला पुराना अपना, IG अपान I इज इक्वल टू यस अपान यस प्लस जी। IG कितना है, IG है 6 इंटू 10⁻⁻4 अपान में क्या है 1 इज इक्वल टू यस अपान यस प्लस जी कितना है 20।
देखो अब इसमें हम करेंगे क्या, इस 10⁻⁴ को यहाँ ले आएंगे। तो जब 10⁻⁴ को यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 6/10,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6/10,000 हो जाएगा। इज इक्वल टू S/S+20 हो जाएगा। इज इक्वल टू S/ क्या हो जाएगा, S+20 हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो गया 6x इज इक्वल टू 10,000 S 6s + 120 इज इक्वल टू 10,000 T। इसमें से माइनस करेंगे तो 120 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे 6 भाई 6 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 नहीं 3 होगा, 4 नहीं, हाँ नहीं 4 9 9 9 9,994 S हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। यहाँ से यस इज इक्वल टू हो जाएगा 120/9994 हो जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करिएगा, इसको क्या करिएगा, जब डिवाइड करिएगा तो आपका आंसर क्या होगा, आ जाएगा। जब हम इसको क्या करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर हमको लेकर के आना था वो आंसर हमारा इच्छित आंसर आ जाएगा। अब इसको आप लोग घर से जाकर के डिवाइड कर लीजिएगा। क्या करिएगा, घर से जाकर के डिवाइड कर लीजिएगा। अब इसका एक तरीका और है। तरीका क्या है भाई, इसको हम 9.9 इंटू 9.994 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। तो 9.9 को 1 मान लेंगे और 1 इंटू 10⁻³ करेंगे, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इस तरीके से यस इज इक्वल टू हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा 0.120 ओम। क्या मिल जाएगा, 0.120 ओम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई, 0.012 ओम मिलेगा। क्या मिलेगा, 0.012 यस इज इक्वल टू मिलेगा 0.012 ओम मिल जाएगा। ठीक, ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे जब विभाजन की बात आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन ये होगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 12 ओम प्रतिरोध की एक कुंडली एक धारामापी 2.5 मिली एम्पियर की धारा के लिए पूर्ण स्केल विक्षेप देता है। चलो सब लिखते चलते हैं, अब आप लोग सॉल्व करते चलिएगा। G इज इक्वल टू है 12 ओम। धारामापी में जो धारा है IG इज इक्वल टू कितना है, 2.5 मिली एम्पियर, यानी हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। कह रहा है इसे 0 से 0.75 एम्पियर, यानी कि I बराबर कितने में बदलना है, 7.5 एम्पियर परास के अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो बस सिंपल, इसमें भी हमको यस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यस फाइंड करना है। वही वाला पुराना आइडिया, IG/I इज इक्वल टू S/S+G। ये क्या हो गया, 2.5 इंटू 10⁻³ अपान में क्या हो गया 7.5, ये 1, अब ये क्या हो गया 3 इज इक्वल टू S/S+12 हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये नीचे चला आएगा, नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/3000 इज इक्वल टू S/S+20। तो ये S+20 इज इक्वल टू हो जाएगा 3000 S, यानी कि 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 2999 S। यहाँ से S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2999 ओम। भाग कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, लगा लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, उसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 2 सेंटीमीटर लंबी भुजा की एक वर्गाकार कुंडली में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चलो बहुत आसान सवाल है। हमको क्या दिया हुआ, यल बराबर 2 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻² मीटर। अच्छा, वर्गाकार कुंडली है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर यानी यल स्क्वायर यानी 2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया, क्षेत्रफल निकल आया। कह रहा है इसमें जो धारा बह रही है I बराबर है 10 एम्पियर। I बराबर कितना है 10 एम्पियर है। अब इसका चुंबकीय आघूर्ण हमको ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है भाई,
m ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें फेरों की संख्या दी होती तो m इज इक्वल टू होता n i a, फेरों की संख्या नहीं दी हुई है तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा i इंटू a हो जाएगा। i का मान कितना है भाई 10 है, a का मान क्या है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 है, e वाला 10 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक पावर कम हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 3। अब इसका मात्रक i का मात्रक एम्पियर, a का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये हमको m की वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू मिल गई और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 वेरी 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 इजी था। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा ये अजीब टाइप का लिखा हुआ है, एक बार देखें, अगर ये सही हो जाए तो इसको सही करवा देना। चलो आप लोग समझ लीजिएगा, हम बोल रहे हैं सुन लीजिएगा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्या कैसे क्या है। ये क्वेश्चन नंबर होगा 9। इसमें कह रहा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर वाली एक कुंडली 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। जो कह रहा है उसको लिख लीजिए, सोल्यूशन में जो कह रहा है उसको लिख लीजिए। ए बराबर है 5, ए बराबर क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है ए। एक कुंडली 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। बी बराबर क्या है 1.5 गुणे 10 की घात, नहीं 10 की घात की कोई बातें नहीं भाई, कहाँ दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। कुंडली में फेरों की संख्या 100 है। n बराबर कितना है 100। यदि कुंडली में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, I बराबर है 0.2 एम्पियर, तो ज्ञात कीजिए चुंबकीय द्विध्रुव का घूर्ण तथा अधिकतम बल आघूर्ण। m निकालना है और टाउ मैक्स निकालना है। चलो फटाफट के अंदाज में सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है वो वेरी इजी है। सबसे पहले m की बात, हमने क्या बताया है, अगर फेरों की संख्या है तो n i ये होगा, अदरवाइज i ये होगा। अब फेरों की संख्या है तो ये हो गया 100, i का मान 0.2, a का मान है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, ये 5 टू जा क्या हो जाएगा 10, 5 टू जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये हो गया 10 टू पावर 2, अब ये क्या हो गया 1.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, इसमें जाएगा तो m इज इक्वल टू क्या हो गया 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 और इसका मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर। यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको m मिल गया। अब हमसे क्या कह रहा है कि टाउ मैक्स निकालिए, तो ध्यान दीजिएगा टाउ मैक्स कैसे निकालेंगे। टाउ मैक्स बराबर होता है mb, क्या होता है mb, m का मान है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। अब b का मान क्या है भाई, b का मान ये दिया हुआ है 1.5, तो टाउ मैक्स बराबर क्या हो गया, टाउ मैक्स बराबर 1.5 का 1 में गुणा करेंगे, अब इंटू 10 टू पावर माइनस में क्या हो गया 2 हो गया। अब इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ये हमारा हो गया सेकंड वाला आंसर। कौन सा आंसर हो गया, सेकंड वाला। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। एक परमाणु के नाभिक के परितः एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एम्पियर त्रिज्या के, यानी क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका होगा सोल्यूशन, और सोल्यूशन होगा तो r बराबर है 0.5 एंगस्ट्रॉम। इसको चेंज करेंगे तो 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा। कि वृत्तीय पथ पर 5 गुणे 10 की घात 15 चक्कर पर सेकंड की आवृत्ति से घूम रहा है। n बराबर क्या दिया हुआ है भाई, n बराबर दिया हुआ है 5 गुणे 10 की घात 15 राउंड प्रति सेकंड, राउंड प्रति सेकंड की आवृत्ति से घूम रहा है। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हमको निकालना है m, हमको क्या निकालना है, m निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, समझते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है n, क्या दिया हुआ है भाई, n दिया हुआ है।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आई निकालेंगे। देखो हमको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक आई की और ए की। तो ए बराबर तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आई बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आई बराबर इस क्वेश्चन में क्या होगा। तो जो आई होता है, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, आई बराबर जब कोई परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है, परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है, तो यहाँ पे जो आई होता है, यहाँ पे Q का मान जो होगा वो होगा E बराबर होगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम होगा। क्या होगा 19 कूलाम। तो देखो भाई ये अब हम इसके लिए निकालेंगे क्या, हमारे पास में जो चार्ज है वो इतना है, चार्ज है वो क्या है इतना है। अगर हम T निकाल ले जाएं, क्या निकाल ले जाएं, T निकाल ले जाएं, यानी कि इसका आवर्तकाल निकाल ले जाएं, तो I बराबर क्या हो जाएगा Q/T हो जाएगा। तो हमको दिया हुआ है n, क्या दिया हुआ है n दिया हुआ है। अब n बराबर होता है 1/T, तो यह T बराबर क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसी कॉन्सेप्ट का जब हम यूज करेंगे तो T बराबर क्या हो गया 1/n, n का मान है 5 गुणे 10 की घात 15, यानी T बराबर हो जाएगा, इसको ऐसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 15, या T बराबर हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 सेकेंड। अब यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा Q/T होगा। Q का मान क्या है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 है, और इसका मान है 2 गुणे 10 की घात माइनस 16। ये कटेगा तो ये हो जाएगा 0.8, क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, माइनस 16 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा 0.8, और ये 16 प्लस में गया, 19 में से माइनस होगा 10 टू पावर माइनस 3, यानी I बराबर हो जाएगा 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 एम्पियर, 10 टू पावर माइनस 4 एम्पियर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इतना तो चलो फाइंड आउट कर ले गए, आई का मान निकल गया, ए का मान हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो यम बराबर क्या हो जाएगा आई ए। अब यम बराबर आई का मान कितना है 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, इंटू इसका मान कितना है आर का मान, आर स्क्वायर करेंगे तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। एक तो पता नहीं क्या बात है कि हमसे 0.5 नहीं बनता है, इंटू 10 टू पावर माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। एक काम करिए, भाग मत करिए, भाग करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। पाई का मान रख लीजिए 3.14। अब यम की जो वैल्यू होगी मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पे ध्यान से क्या क्या मल्टीप्लाई करना है, अच्छे ढंग से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 8 इंटू 3.14 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, इसका वर्क करेंगे तो इंटू 10 टू पावर माइनस 20। इतना हम कर ले रहे हैं, इतना आप लोग करिए। अच्छा, इसका भी अभी सिस्टम से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको दिखाएंगे कि परेशान नहीं होना है। ये हो गया 10 टू पावर माइनस 24, क्या हो गया 10 टू पावर माइनस 24। देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 200, क्या हो जाएगा 200। 25 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 200, 2 डिजिट के बाद 0, तो ये हो गया 3.14। अब 3.14 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6.28 इंटू 10 टू पावर माइनस 24। अब इसका मात्रक क्या होता है, अब भाई मेरे आप कहोगे इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये आपका क्या हुआ, आंसर आ गया। होता क्या है कि जब हम लोग थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन देखते हैं तो मन में थोड़ा सा डर आ जाता है कि हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। डरना नहीं है, वो इस तरीके से लिखा होता है कि सिस्टमेटिकली हो जाएगा, आप अपने माइंड से ही कर ले जाएंगे, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं अगर और कोई क्वेश्चन होगा तो उसको भी सॉल्व करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन है, एक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 11। एक इलेक्ट्रॉन 2.0 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर पर सेकंड की चाल से, यानी कि इस क्वेश्चन में हमको सॉल्यूशन लिखेंगे
इलेक्ट्रॉन की स्पीड दी हुई है। देखो पिछले वाले में हमें उसकी आवृत्ति दी हुई थी, अब स्पीड दिया हुआ है। तो b इज इक्वल टू है 2.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 0.3 यानी r बराबर दिया हुआ 0.3 एंगस्ट्रॉम। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया 0.3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर की वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है। इसके चुंबकीय आघूर्ण m की गणना कीजिए। अब हमने आपको क्या बताया है भाई, अगर आपको यम निकालना है दो चीजें आई और ए। चलो भाई ए वृत्तीय कक्षा है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आई कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन है तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा ई 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ से हम भैया टी निकालेंगे, यहाँ से हम क्या निकालेंगे टी निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा एक चक्कर पूरा करने में समय जो टी लगेगा वो क्या होगा, पूरी दूरी वृत्तीय पथ है तो 2πr और बटे में इसकी चाल क्या हो जाएगी b, बटे में इसकी चाल क्या हो जाएगी b। तो ध्यान से देखिएगा टी निकल गया। अब I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर होगा Q/T। तो Q का मान है स्मॉल e और T का मान क्या है 2πr/b, ये b ऊपर चला जाएगा। I बराबर क्या हो गया EB/2πr। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यम बराबर होगा I का मान क्या मिला EB/2πr, ए का मान क्या मिला πr²। ध्यान दीजिएगा जब हमें स्पीड दी होगी तब के लिए, जब हमें चाल दी होगी तब के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज करिए, वेरी इजी वे में आपका कैलकुलेशन होगा। पाई से पाई कटा, आर से इसका स्क्वायर चला गया तो यम बराबर क्या मिला EB, यहाँ पे एक आर बच गया r/2। ध्यान दीजिएगा ये एक फार्मूले की तरह कार्य करेगा कब, जब हमको कोई सवाल ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है तो ये हमारे लिए एज अ फार्मूला काम करेगा। और जब एज अ फार्मूला काम करेगा अब सबका मान रख दीजिए, यम का मान निकाल लीजिए, यम का मान क्या करिए निकाल लीजिए। तो यम का मान हम लोग यहाँ निकालते हैं। यम बराबर ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बी का मान क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ और इंटू में आर है, इंटू में आर का मान क्या है 0.3 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाई 2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 16 दूना 32, 16 तिया 48। यम बराबर क्या हो गया 48, 2 डिजिट के बाद में दशमलव लगेगा तो 0.48 इंटू 19 और 10 क्या हो जाएगा 29, 29 में 7 ऐड करेंगे, -29 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -22, 10⁻⁻22 हो जाएगा। और यम की वैल्यू अब हो जाएगी 4.8 इंटू 10⁻⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। ध्यान दीजिएगा इस टाइप का ये क्वेश्चन आपके पेपर में चाहे ये वाला टाइप आए और चाहे ये चक्कर लिख करके आए। जब चक्कर लिख करके आएगा तो हम लोग टी इस तरीके से सॉल्व करेंगे। टी किस तरीके से सॉल्व करेंगे ध्यान से सुनिएगा, इस तरीके से सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद में आई इस तरीके से निकालेंगे और आई निकालने के बाद में इस तरीके से इस फार्मूले पर पुट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन जब बी दिया होगा तो हम कैलकुलेशन को कम करने के लिए आई और ए का मान अलग अलग नहीं निकालेंगे, आई और ए का मान सिस्टमेटिक ढंग से रख देंगे तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा थोड़ा सा कम हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ है यम इज इक्वल टू EBR/2 हो जाएगा, इसी पे रख देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने टोटल 11 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। आप लोग इस एक्सरसाइज के और न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा, जो आपका नहीं लगेगा वो हमसे पूछिएगा। हमने किया क्या है कि लगभग हर टाइप के जो पेपर में आने वाले न्यूमेरिकल थे उनका एक एक दो न्यूमेरिकल हमने आपको सॉल्व करवा दिया है। धन्यवाद।